ईश्वर भक्ति में तत्पर और उनको प्रेम करने वाले सभी प्रिय भक्त गणों को मेरा सादर प्रणाम। स्पिरिचुअल एंड इनर पीस आप सभी का स्वागत करता है। आज मैं आपको कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाने वाली हूँ। तो आइए श्री हरि नारायण के उस पावन चतुर्भुज रूप का हम स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं, ध्यान करते हैं और उन्हें अपने हृदय में धारण करते हैं। और साथ ही उनकी प्रिया माता महालक्ष्मी और तुलसी भवानी का हम आवाहन करते हैं और उनसे ये निवेदन करते हैं कि सपरिवार वो हमारे घर में, हमारे स्थान पर निवास करें। और इस कथा को हम आरंभ करते हैं। तो जब श्री कृष्ण जी पांडव बंधुओं को कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के विषय में बतला चुके, तब वे कहने लगे कि अब मैं आपको कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाता हूँ। इसे आप ध्यान से सुने। इस एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी है। भगवान विष्णु इस दिन अपने चिर निद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे देव उठनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस संबंध में मैं आपको नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार की बात है जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि पिताश्री प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है। तब ब्रह्मा जी बोलने लगे कि पुत्र, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसी यज्ञों के फल के बराबर होता है। तब नारद जी ने पूछा कि पिताश्री, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाएं। तब ब्रह्मा जी बोले कि एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्मों के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म के किए गए अनेक बुरे कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा भी पुण्य कार्य करते हैं, उनका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय में ऐसा ध्यान करते हैं कि वे प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करेंगे, तो उनके 100 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं। उनको नरक में आने वाले दुखों को भोगना नहीं पड़ता। उनके पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। इसलिए ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से भी अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गो, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि को जागरण के फल के बराबर ही होता है। अतः हे नारद, इस संसार में उसी का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत द्वारा अपने कुल को पवित्र किया हो। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने से घर में ही निवास करने लगते हैं। इसलिए मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान को प्रसन्नता देने वाली कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है। क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता। इस व्रत के प्रभाव से
कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट होते हैं और इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ होता है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके समस्त पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से प्रसन्न तो होते हैं, परंतु शास्त्रीय विधि की कथा सुनने से और अधिक प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें 100 गायों के दान का फल भी मिल जाता है। यह सुनकर नारद जी बोले कि हे परमपिता, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसे व्रत करने से कैसा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए तथा भगवान से ये विनय करनी चाहिए कि आज हम आपके इस पावन एकादशी व्रत को प्रारंभ करने का प्रयास कर रहे हैं, अतः आप हमारी रक्षा करें और इस व्रत को सफल करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजन अर्चन करना चाहिए और व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा कीर्तन आदि करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर पुष्प, अगर, धूप, नैवेद्य आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थ दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं, उसके 10,000 जन्मों के समस्त पाप नष्ट होकर वह बैकुंठ में निवास करता है। जो मनुष्य इस माह में श्री तुलसी के दर्शन करते हैं या छूते हैं, उनका स्पर्श करते हैं या ध्यान भी करते हैं या कीर्तन करते हैं या रोपण करते हैं अथवा सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में निवास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी के पौधे का रोपण करते हैं, उनके कुटुंब में जन्म लेने वाले प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो भगवान विष्णु की कदम्ब पुष्प से पूजा करते हैं, वह यमराज के दुखों से मुक्ति पाते हैं। समस्त मनोवांछाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी पूजा कदम्ब पुष्प से की जाए तो बात ही क्या है, परंतु जो मनुष्य गुलाब के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य बबूल और अशोक के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, वे अनंत काल तक शोक से रहित हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु की सफेद और लाल कनेर से पूजा करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु को दूर्वा दल से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना अधिक फल प्राप्त करते हैं। भगवान की शमी पत्र से पूजा करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं, उन्हें करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्ति मिलती है। जो पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें श्वेत द्वीप पर स्थान प्राप्त होता है।
इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल श्रद्धा से शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए घर आकर भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उनका सम्मान सहित उन्हें विदा करें। इसके उपरांत गुरु की पूजा करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल के आशा रखते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल के स्थान पर घी और घी के स्थान पर दूध और अन्न में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करना चाहिए। जो मौन को धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में खड़ाऊ आदि धारण करते हैं उन्हें खड़ाऊ या जूते चप्पल देना चाहिए। जो इस मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर का या गुड़ का दान देना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति मंदिरों में दीप प्रज्वलित करते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीप को घी सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास में व्रत में किसी भी वस्तु को त्यागते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग की या फिर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो मानव चतुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, परंतु जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को सुनते हैं, पढ़ते हैं अथवा सुनाते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कथा का सार यही है कि स्वाध्याय, तपस्या व त्याग की दृष्टि से चतुर्मास्य का नियम बेहद महत्वपूर्ण होता है। भगवान श्री विष्णु के भक्ति में लीन होने के लिए यह समय अत्यंत ही उपयुक्त और उत्तम होता है। गृहस्थ में बंधा व्यक्ति भी चतुर्मास में भगवान विष्णु की भक्ति को करके पूर्ण लाभ उठा सकता है। इस एकादशी से जुड़ी हुई एक अन्य कथा भी है जो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि माता महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु से आग्रहपूर्ण कहा कि आप दिन रात कार्य करते रहते हैं, जिसके कारण सभी देवी देवता व्यस्त रहते हैं, परंतु जब आप विश्राम करते हैं तो कई वर्षों के लिए सो जाते हैं, जिसके कारण प्रकृति में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः यदि आप अपने विश्राम का और कार्य का कोई निश्चित नियम बना लें, कोई निश्चित समय निर्धारित कर दें, तो ये कार्य बड़े ही सुगमतापूर्वक हो सकेगा। भगवान विष्णु ने माता महालक्ष्मी की इस बात को समझा और कहा कि आप सत्य कहती हैं। मेरे जागते रहने से समस्त देवी देवताओं को कार्य में व्यस्त रहना पड़ता है। विशेष तौर पर आपको मेरी सेवा में रहना पड़ता है, अतः आप भी थक जाती होंगी। इसलिए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के आने तक मैं इन चतुर्मास में विश्राम करूंगा। मेरा यह विश्राम योग निद्रा और अल्प निद्रा के नाम से जाना जाएगा। इस चतुर्मास में भगवान शिव सारी धरती के और प्रकृति के संतुलन को संभालेंगे तथा वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मैं भगवान शिव से अपने सारे कार्य पुनः वापस ले लूँगा। इस तरह सभी को विश्राम भी मिल जाएगा और आपको भी मेरी सेवा करने से थोड़ा अवकाश मिल जाएगा। तभी से भगवान विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक विश्राम करते हैं, और जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है तब भगवान जागते हैं। उन्हें जगाने का एक बड़ा ही सुंदर मंत्र है। कहते हैं कि उठो देव, बैठो देव, अंगुरिया चटकाओ देव।
इस तरह कहकर हम ताली बजाते हैं, घंटा घड़ियाल बजाते हैं, शंखनाद करते हैं और भगवान को निद्रा से जागृत करते हैं। और भगवान विष्णु प्रकृति के संतुलन का, उसके पालन का सारा कार्यभार स्वयं संभाल लेते हैं। भगवान के सो जाने पर, उनकी योग निद्रा में चले जाने पर संसार में सारे ही जो शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं वो बंद हो जाते हैं, वर्जित हो जाते हैं। परंतु आज के दिन भगवान विष्णु के जागृत होने के बाद सारे ही मांगलिक कार्यों का पुनः से करना प्रारंभ हो जाता है। तो ये थी प्रबोधनी एकादशी, देव उत्थान या देव उठनी एकादशी व्रत कथा। ये कथा आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य ही बतलाएं। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सकें। तो तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। यदि मुझसे कहीं कोई भूल और कहीं कोई चूक हो गई है तो आप मुझे क्षमा करें, या फिर किसी भी तकनीकी कारणों की वजह से आपको कोई असुविधा पहुंचती है तो भी आप मुझे क्षमा करें। तो आइए जाते जाते हम श्री हरिनारायण और माता महालक्ष्मी को वंदन करते हैं। माता तुलसी भवानी को हम प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, अपने घर में, अपने आंगन में उनका रोपण करते हैं। और जाते जाते हम ये कहते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार।